जो गांधी को गाली देगा, जो धर्म संसद नहीं, वो गांधी को गाली देगा, उसकी औकात है। भारतीय नोट से गांधी का फोटो हटा दे, सारे गुंडे तो भाजपा में शामिल हो गए। योगी तो खुद ढोंगी है। कौन से गरीब का, दलित के लड़की का बलात्कार हो जाता है, वहाँ किसान का लड़का कुचल दिया जाता है। कृषि काला कानून जब आपने बनाया, उसके पहले अडानी को गोदाम बनाने का परमिशन किसने दिया? उत्तर प्रदेश किसानों का है, औकात मिला दिया। जो मोदी 9 बजे बोलते थे, सुबह 9 बजे जनता की अदालत में हाजिर हो गए, हाथ जोड़ के कहे कि भाइयों बहनों मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। जो आरएसएस द्विराष्ट्र का सिद्धांत लेकर देश का बंटवारा किसने कराया? मैं सारे भाजपाइयों को चैलेंज करता हूँ, किसी चौराहे पे खड़े होकर डिबेट कर लो। वो सार्वजनिक रूप से मोदी जी कहें गोडसे जिंदाबाद, कि किसी महिला की लाश को रात के अंधेरे में फुकवा दो, उसके माँ बाप, उसके गार्जियन को मत बुलाओ। ये भाजपा के लोग क्या बात करेंगे? टोटल टुट्टे हैं बिल्कुल। देखो, जिसको चोर बोला जाता है, सब भाजपाई चोर है बिल्कुल। फोकट एकदम क्या नाम है कि वो लालीपाप दे रहे हैं, लाल सोच रहे हैं कैसा भी करके, मतलब है कैसा भी करके भाई सरकार को नहीं बनेगी अब की बार। बाबा और दोनों जोगी मोदी दोनों जाने वाले हैं, बचने वाले नहीं है। एक्सप्रेसवे उनके घर के था, योगी जी के बाप बनवा के गए थे क्या? मोदी जी के बाप आए थे बनवाने। इस देश के अंदर ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। खेती किसानी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे। ये चुनाव आ रहा है तो नौटंकी करेंगे। अजय मिश्र टेनी 302 का 120 का मुलजिम है, जो अमित शाह के बगल में खड़ा होता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इसमें जो गांधी को गाली दिया गया है, नरसिंह ने दिया है और कई सारे बाबाओं ने दिए, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, गांधी को जो भी लोग गांधी को गाली दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर गांधी को गाली देने वाले जैसे लोग, ये भारत लोकतंत्र है, सबको सहता है, लेकिन नरसिम्हन और काली महाराज जैसे जो लोग जो महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं या उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इस देश की आज़ादी की नींव महात्मा गांधी ने रखी है। इस देश की आज़ादी महात्मा गांधी के नेतृत्व में मिली है, जिसके बूते आज ये धर्म संसद कर रहे हैं। नहीं, धर्म संसद 1947 के पहले किए है। इनके मुगल साथ में करते रहे, मुगल के साथ में करते रहे, मुगल के साथ में रिश्तेदारी करते रहे, जाके दलाली करते रहे, अंग्रेजों के साथ ये लोग दलाली खाते रहे। आप बताइए, जिसको सबसे बड़ा भीड़ कहते हैं, ये 54 रुपया कलेक्टर की तनख्वाह होती थी, और इनका जो नेता है उसको 60 रुपया की पेंशन मिलती थी। ये अंग्रेजों की दलाली नहीं करते थे। सावरकर की बात मैं कर रहा हूँ। कौन देता था और कौन लेता था? इस देश के अंदर ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इस देश के अंदर एक कटुता फैलाने वाले लोग हैं, इस देश के अंदर ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। आखिर इस देश में निजीकरण हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बात करते ये? इस देश में बेरोजगारी है, उस पर क्यों नहीं बात करते ये? इस देश के अंदर भ्रष्टाचार है, उस पर क्यों नहीं बात करते ये? किसानों का धान गेहूँ नहीं बिक रहा है, उस पर क्यों नहीं बात करते? खेती किसानी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे। ये चुनाव आ रहा है तो नौटंकी करेंगे, और इनकी नौटंकी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये बहुत गफलत में न रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 22 का इलेक्शन होगा, हो रहा है, होने जा रहा है, उसी की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदू मुसलमान किया जाए, किस तरह से धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जाए, किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाए इस देश के अंदर। एक बीजेपी के युवा कार्यकर्ता आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि नफरत हिंदू मुसलमान करने की। आप बीजेपी के हैं जी, पक्ष रखेंगे अपना? जी। तो क्या आप हिंदू मुसलमान करेंगे? नहीं, हमने ना हिंदू मुसलमान किया है, ना करना सिखाएंगे। हमारे लिए सारे लोग बराबर हैं और सबको लेकर साथ चलने का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं। ये तो इन लोगों द्वारा फैलाया जाता है। दंगा मुजफ्फरपुर का इनके समय में होता है और कहते हैं बीजेपी जब से है आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, ना दंगा करने की कोई हिम्मत कर सकता है। और हम यही कहना चाहते हैं, कर सकते दंगा जो किसानों के ऊपर कुचला गया है, कौन हिम्मत किया कुचलने वाला? ये कुचला नहीं गया है, किसानों को कुचला नहीं गया है। यहाँ पे जांच में साबित हो चुका है। अभी तक कोई जांच में, अभी जांच हो रही है। जब जांच आ जाएगी तो उसके बाद जो है इस पे हम बात करेंगे। बुलडोजर कब चलाएंगे बाबा जी? बाबा जी बुलडोजर हमेशा चल रहा है। जो जब उस लायक जो कर रहा है उसके ऊपर चल रहा है। अतीक अहमद ने किया, मुख्तार ने किया, आजम ने किया, लोगों के साथ जब अन्याय किया तो उसके ऊपर बुलडोजर चला। एक माफिया जेल में बंद है, बनारस में भी है, जो वो बनारस छोड़ के गया ही नहीं। इनका MLC है।
आपके एमएलसी बीजेपी के नहीं तो उनके ऊपर भी कानूनी प्रक्रिया के साथ उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। सुनिए, ये लोग जो बात करते हैं सब फर्जी बात करते हैं, उनके ऊपर भी चल रहा है। ये लोग फर्जी बात करते हैं। सुन लीजिए की सरकार- अरे आप लोग ऐसे बतियाते हो। नहीं। अजय मिश्र टेनी 302 का 120 का मुलजिम है जो अमित शाह के बगल में खड़ा होता है, और अमित शाह कहता है इस देश के अंदर की दूरबीन लेके अपराधी खोजो, नहीं मिलेगा। आजमगढ़ से तो बोले हैं आप। नहीं, अजय मिश्र टेनी कौन है? आजमगढ़ में कौन अपराधी है? दूरबीन लेके खोज लीजिए। आज कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि यहाँ पे गुंडई करे, भ्रष्टाचार करे। सारे गुंडे तो भाजपा में शामिल हो गए। ब्रिजेश सिंह भाजपा में, चुलबुल सिंह भाजपा में, सुशील सिंह भाजपा में, धनंजय सिंह भाजपा में, और यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है, महामहिम भी भाजपा में थे। तो सारे गुंडे तो आपके साथ चले गए। कौन गुंडा करेगा? आपके जो गुंडे हैं उनके ऊपर जब बुलडोजर चल रहा है तो आप हमारे कोई गुंडे नहीं है। हमारे गुंडे किसके गुंडे थे? अतीक अहमद मुख्तार किसके गुंडे थे? आपके गुंडे थे। अरे वो साधु को पता नहीं है कि हम गांधी जी को गाली दे रहे हैं, और जो इस देश को बचाया है, अंग्रेजों से आज़ाद करवाया है, उसको शर्म नहीं आ रही है। हम लोगों के सामने आके बोले ना, तब उसको सबक सिखाएं। दलित की लड़की को बलात्कार किया जाता है, और योगी तो खुद ढोंगी हैं। तो ढोंग का जो है ये परपंच कर रहे हैं हर जगह जाके। योगी जो है, मोदी जो है, कहते हैं हम झोला लेके आए हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। तो उनको तो अब झोला उठाने का टाइम आ गया है। जितना गरीब प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। 5 किलो राशन मिल रहा है, गरीबों को दे रहे हैं मोदी जी। अपने घर से दे रहे हैं। वो इंदिरा गांधी का बनाया हुआ है जो आज दे रहे हैं। क्यों नहीं दिया? अरे वो ये बताइए, सर्विस रोड जो बन रही है आज इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का देन है। आज जो राजीव गांधी का लाइन जल रहा है उनकी देन है। क्या मोदी जी कोई नया सांसद भवन वो बनवा दिए हैं? अडानी अंबानी के लिए मोदी जी काम करते हैं, योगी जी काम करते हैं, हमारे देश के लिए नहीं करते हैं। देश के लिए जो भी किया है कांग्रेस ने किया है, और सुई से लेके हर चीज कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेसी माइंड के तभी तो कह रही हैं। बिल्कुल कांग्रेसी है, हमारे पूरा परिवार खानदान भी कांग्रेसी है। यति नरसिंह ससुदी है, एक बाबा है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम को धर्म घर वापसी। अरे ये तो जात पात पे लगा के लड़ाते हैं खाली। योगी मोदी हिंदू मुस्लिम का नाम दे के ये तो लड़ाने का काम करते हैं एक दूसरे का, कि लड़े आपस में। वहाँ जाके अपना बैठ के अडानी अंबानी का जो है बैठ के खाते हैं थैली में बैठ के। अब बताइए कि अडानी अंबानी की औरत को हाथ पकड़ के मोदी जी दुआ कर रहे हैं। कौन से गरीब का, दलित की लड़की का बलात्कार हो जाता है, वहाँ किसान का लड़का कुचल दिया जाता है, कौन से मोदी जी पूछने चले गए उसके परिवार से? टेनी को अभी तक कोई सजा नहीं मिल रही है। क्यों इस तरह से कर रहे हैं मोदी जी? अब की समझ में 2022 में समझ में उनको आ जाएगा। हम लोग लग गए हैं एकदम क्षेत्र में, पूरी जनता गाली दे रही है। ये बताइए, आजमगढ़ में गया था रैली, आजमगढ़ में रैली गया था जो समूह के बहाने, कि समूह में सिलाई मशीन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, समूह के बहाने महिलाओं को ले गया था, बीजेपी ले गई। और ये बताइए आके महिलाएं घर पे गाली दे रही हैं। बसें कम पड़ जाती बैठाने की, जो है वहाँ समूह में सिलाई मशीन मिलेगा, आप लोगों को साइन होगा, इस बहाने उन लोगों को ले जाया गया। जो पैसा ऑफर दे के ले जाती है वो क्या? छत्तीसगढ़ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब श्रद्धालुओं को कुचला गया था तो इनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहाँ थे? वहाँ के श्रद्धालु और आदमी और हिंदू नहीं थे। नहीं, बदले की राजनीति में नहीं करता हूँ मैं, बदले नहीं, जो ये कह रहे हैं वहाँ नहीं गए, वहाँ पे सारे लोग गए थे। सबको जो है बराबर का हिस्सा वहाँ पे जो भी है, जो भी हुआ था वहाँ पे गए थे, सारे लोग देखे थे। लेकिन इनके लोग केवल राजनीति करने यूपी में आते हैं, ना बंगाल में जाते हैं। यूपी किसी का है क्या? यूपी बाबा का है? बाबा का बना के ले आए थे यूपी को का, जो बनाया है कांग्रेस ने बनाया। याद आ रहा है आपको? इसके पहले आप लोग कहाँ थे? जब इंदिरा गांधी थी सरकार चला रही थी इस तरीके से, इंदिरा गांधी जिस तरह की सरकार चला रही थी, कहीं नहीं योगी बाबा में भी इमरजेंसी वो बताइए, उसके पास औलाद नहीं है योगी मोदी को। योगी मोदी की औलाद नहीं है तो औलाद का दर्द जानेगा क्या? 5 किलो गेहूँ चावल दे के खाने की आदत डाल ले रहा, बाद में अंगूठा लगवा लेगा। जमीन बचा सब तो बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, क्या बचा है? जनता क्या खाएगी? और बताइए, गैस सिलेंडर बचा के लाए हैं मोदी जी, क्या कोरोना से बचा के लेके आए हैं? मार दिए रास्ते में सबको। कांग्रेस ने कई हजार बसें लगाई, उसको रोकवा दिए जगह जगह। क्या बचा के लेके आए हैं मोदी जी? कुछ नहीं बचाए हैं। ने कहा था हम राजस्थान से बच्चों को बुलाए हैं। अरे बच्चों को क्या बुलाए हैं? राहुल गांधी तब से बोल रहे थे कि अब जो है कोरोना बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं सबको बुलाते, लेकिन योगी जी नहीं सुने हैं।
कानून का ज्ञान नहीं है, कह देंगे योगी मोदी दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा कानून कौन बनाया इस मुल्क के अंदर? कोई भाजपाई बता दे। खाद्य सुरक्षा कानून यूपीए की सरकार ने बनाया, कांग्रेस की सरकार ने बनाया। उस कानून के हिसाब से लोगों को राशन मिल रहा है। कानून किसने बनाया? प्रति व्यक्ति आय 1,48,000 के आसपास है। सुनिए, बाकी पैसा कहाँ जाता है? सुनिए, बाकी पैसा अदानी और अंबानी, इनके जो मित्र हैं योगी और मोदी के, हमारे दो की सरकार चला रहे हैं इस मुल्क के अंदर। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर कृषि काला कानून जब आपने बनाया, उसके पहले अडानी को गोदाम बनाने का परमिशन किसने दिया? और योगी और मोदी और भाजपाई ये अहंकार में न रहें। ये किसानों का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश किसानों का है। हमने दिखा दिया कि जो मोदी जी रात के 8 बजे आते थे, 9 बजे, भाइयों बहनों 500 1,000 का नोट बंद। भाइयों बहनों आज उसका असर दिखा। आज जीएसटी 12 बजे से औकात में ला दिया हम लोगों ने लड़के साल भर में। मैं वीरेंद्र यादव किसान नेता हूँ, औकात में ला दिया। जो मोदी 9 बजे बोलते थे, सुबह 9 बजे जनता की अदालत में हाजिर हो गए, हाथ जोड़ के कहे कि भाइयों बहनों मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। और हम आपको समझा नहीं पाए, लेकिन मैं कहता हूँ कि 700 किसानों की शहादत पे कानून वापस हुआ है। मोदी जी आपके रहमो करम पे नहीं हुआ है, हम लड़े हैं तब हम कानून वापस हुआ है। तो ये फ्रॉड लोग हैं जो गांधी को गाली देगा, जो धर्म संसद नहीं, वो गांधी को गाली देगा, उसकी औकात है। भारतीय नोट से गांधी का फोटो हटा दे। 8 साल से सरकार चला रहे हो, हटा दो। आप भारत के बाहर जाते हो तो वीर सावरकर के पे जाके अपना माला चढ़ाओ। आप बाहर जाते हो तो महात्मा बुद्ध की बात करते हो। तो आप बाहर जाते हो तो गांधी की तस्वीर पे फोटो लगाते हो। आप बाहर जाते हो तो अम्बेडकर की बात करते हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करो ना यार। तुम लोग आज़ादी के आंदोलन में दलाली खाए। आज़ादी का पूरे आंदोलन में कोई एक बता दे जो आरएसएस द्विराष्ट्र का सिद्धांत लेके देश का बंटवारा किसने कराया? आरएसएस का मुस्लिम लीग के लोगों ने कराया। और गांधी पर तोहमत मारते हो। अरे जो नहीं जानता हो उसको पढ़ाओ, जो नहीं जानता हो उसको पढ़ाओ। ये गलत इतिहास, फर्जी इतिहास देश में नहीं चलेगा। और जो कोई भाजपाई हो, 70 साल मैं सारे भाजपाइयों को चैलेंज करता हूं, किसी चौराहे पे खड़े होकर डिबेट कर लो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इस देश के, इस मुल्क का जो इतिहास है उसको बदल सको। इस देश के इतिहास की जब बात होगी तो गांधी की बात होगी। जब इस देश में तो गोडसे की बात नहीं होगी, गोडसे की बात नहीं होनी चाहिए। गोडसे जैसे लोगों को, मतलब यही तो जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग इस मुल्क के अंदर, क्या उनको रहने का अधिकार है? वो सार्वजनिक रूप से मोदी जी कहें गोडसे जिंदाबाद है औकात? गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि जाता है। हाँ, ये तो देखिए, अगर इन सबों के खिलाफ कोई बोले तुरंत सम्मान, ईडी, कौन कौन एजेंसी बनाए नोटिस भेज देते हैं। मैं कहानी बताता हूँ आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। हरिवंश राय बच्चन जी ने काव्य गोष्ठी रखी थी। बाबा नागार्जुन टहलते टहलते आ गए बच्चन जी से मिलने। इंदिरा जी आई, कहें कि बाबा पापा के जन्मदिन पे गोष्ठी है, आप भी आइए। तो बाबा नागार्जुन ने कहा कि तुम्हारे पिता हुक्मरान है, हमारी बात सुनने की क्षमता उनमें नहीं है। इसके बावजूद इंदिरा जी ने कहा कि नहीं, आप आइए और आपकी बात सुनी जाएगी। और बाबा नागार्जुन ने कहा कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की प्रतिमा पर झुक फूल चढ़ाते हैं। उनको नोटिस नहीं गया, उनको जेल नहीं हुआ। विनोद दुआ के साथ क्या हुआ है? विनोद दुआ के साथ क्या हुआ? हमारे साथी पत्रकार नहीं रहे आज हमारे बीच में नहीं रहे। अभी जो ब्रिजेश मिश्रा हैं उनके साथ क्या हुआ? वीरेंद्र सिंह के साथ क्या हुआ? एक नहीं यार, जो दलित लड़का जो है आंध्र प्रदेश में आत्महत्या कर लिया, उसके साथ क्या हुआ? और 12 बजे रात में ये अपने को धार्मिक कहते हैं। किस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि किसी महिला की लाश को रात के अंधेरे में फुकवा दो, उसके माँ बाप, उसके गार्जियन को मत बुलाओ? ये भाजपा के लोग क्या बात करेंगे? है बात करने लायक? ये इस देश में 22 में घबराइए मत, देखिए, सरकार रिबैक कर रही है। सुनिए, बीजेपी, हम सरकार बनाने बिगाड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम इस देश को मोहब्बत देने वाले लोग हैं। हम इस देश को सलीके से चलाने वाले लोग हैं। बाबा क्या कहें, मोहब्बत दे रहे हो? देखिए, बाबा को हम कुछ नहीं करें। बाबा आने वाले दिनों में बाबाओं की हालत आप नहीं देख रहे, कहना नहीं चाहिए विजेंद्र भाई। अभी कौन था यहाँ इनका मंत्री, जो गृह राज्य मंत्री था यहीं से, नित्यानंद कहाँ गया? मालिश करवा रहे थे, कहाँ गया? कुलदीप सेंगर कहाँ है? और जो दंगों की बात करते संगीत सोम,
मुजफ्फरनगर दंगे का चैंपियन जिसको कहा जाता है, किस पार्टी में है वो बताएंगे लोग हमसे? अरे दंगा करने वाला कोई नहीं। वह दंगा करने वाले तो इनके साथ हैं। कांग्रेस ने कभी दंगा नहीं किया, और जब इस देश में दंगा ये लोग आजादी के पहले भी कराए। जब आरोप लगाते हैं गांधी के ऊपर कि इन्होंने देश बटने दिया, जब नोआखाली में दंगा चल रहा था, महात्मा गांधी उस दंगे को रोकने के लिए नोआखाली में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, और मुस्लिम लीग और आरएसएस के लोग इस देश में बंटवारे की बात कर रहे थे। बीजेपी गांधी को गाली दे रही है, उनके जो धर्म से देखिए ये दोहरे चरित्र, देखिए मतलब नहीं देखिए, अगर मैं दोगला कर दूंगा तो खराब बात है। दोहरे चरित्र के लोग हैं ये, दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनके मन में कुछ रहता है, मन में राम, बगल में छुरी वाली इनकी हालत। एक बार बीजेपी के हमारे मित्र हैं, इनसे भी थोड़ा अपने डालते भैया बताइए। इन्होंने कहा कि सेंगर इनकी अपना हट लाजमी है। इनके कार्यकर्ता 150-200 करोड़ घोटाला करके पकड़ा रहे हैं, इसलिए इनकी अपना हट लाजमी है। इनके जो है कैबिनेट मंत्री थे प्रजापति जी, वो भी जो है आपके हमारे नहीं थे भैया, आपके जो है सपा के जो थे, और आपके प्रजापति जी जो है जेल में गए, आजीवन कारावास हुआ, बलात्कार के मुकदमा चले उनके ऊपर। तो ऐसे इनके चरित्र हैं, और जो है तो ऐसे सजा दे रहे हैं उनको। नहीं, हम क्यों सजा देंगे? कानून बनाए, कानून सजा देगा। कानून सजा दिया उनको, जैसे कर्म किए वैसा सजा पाए। तो ऐसे लोग इनके पार्टी में हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा नहीं आएगी इस वक्त। कैसे भैया कह रहे हैं आप? क्योंकि इतनी महंगाई है भाजपा की सरकार में कि क्या बताएं। महंगाई है और कुछ नहीं, नौकरी मिली? नहीं, नौकरी तो नहीं मिली है ना भाजपा की सरकार में, सिर्फ 15% आपकी सरकार में दे रही है। 1 मिनट देखिए भैया, टोटल टुट्टे हैं बिल्कुल। देखो जिसको चोर बोला जाता है, सब भाजपाई चोर है बिल्कुल। हाँ, अखिलेश बेचारा अकेला जब प्रचार करता है, उसके सब इतने मिल करके करते हैं कि जहुआ में भर दिया जाए तो भी साले नहीं हम आएंगे, इतना ज्यादा वो है सब। अकेले बेचारा क्या करेगा अकेला? एक अखिलेश अकेला बेचारा क्या करेगा? अकेला प्रचार करता है, फिर भी लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती किसी की, भले उचिल्ला में ना। तो चुप थे। अखिलेश जो है, इतना दलितों का बलात्कार हुआ, इतना किसानों का बच्चा जो कुचला गया, जगह जगह इतना प्रियंका गांधी 12 किलोमीटर रात में पैदल चल के गई हैं। और ये बताइए, प्रियंका गांधी चल के गई हैं, ये तो अखिलेश चुप थे, मायावती चुप थी। लेकिन अखिलेश ने कहा हमें रोका गया। इतना ज्यादा मतलब पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, कैसे खेती हो रही है बताइए? कितना महंगा हो गया, कैसे सब चले जा रहा है? 5 साल तक राशन में अपना कोई राशन नहीं बांटा गया, तेल नहीं बांटा गया। अब चुनाव आ रहा है तो तेल ले रहे हैं, तेल पे अपना फोटो लगा रहे हैं, नमक दे रहे हैं, भला बताइए, नमक दे रहे हैं। लॉकडाउन हुआ तो कुछ नहीं हुआ, फोकट एकदम क्या नाम है कि वो लालीपाप दे रहे हैं, लाल सोच रहे हैं कैसा भी करके, मतलब है कैसा भी करके अब सरकार को नहीं बनेगी अब की बार, अखिलेश की बनेगी, अखिलेश की जिंदाबाद रहेगा। बाबा जी कह रहे हैं कतई नहीं आएंगे, कतई नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप इतना क्रोधित क्यों नाराज बाबा जी से हैं? बाबा से जब पग पग पर नाराज हम ही नहीं, सारी दुनिया नाराज है, पूरे यूपी के नाराज हैं, पूरा देश नाराज है। बाबा वो काल नेम की तरह राम नामी दुपट्टा ओढ़ करके और वही काम ही करते वो भाजपा की एक प्रयोगशाला है जिसमें ऐसे लोग लगाया जाता है, चाहे वो प्रज्ञा भारती हो, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे ऐसे बाबा हो। इनका यही काम है। आखिर में ये देखिए, भाजपा के पास कोई काम नहीं है, न इन्होंने कोई काम किया, केवल ये नाम बदलने का काम करते हैं, उद्घाटन करते हैं, और इनके पास कोई योजना नहीं। और जब जिसके पास कोई योजना नहीं है तो वो केवल फूट डालो, केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, और यह राजनीति सफल होने वाली नहीं है। बार कमल खिलने वाला देखिए, आप कमल भाजपा की सरकार, सिर्फ भाजपा की सरकार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता है, और समाजवादी में एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। समाजवादी पार्टी में अब की 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, बाबा जी नहीं आएंगे। देखिए मेरा वो ठीक है, उनकी बात है, ये ठीक अपनी बात कह सकते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं विजेंद्र भाई, सरकार अब किसी की नहीं बनेगी। प्रियंका ने ठान लिया है, और उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में न्याय पंचायत स्तर पे कांग्रेस का गठन हो चुका है, संगठन बन चुका है, और आप जान लीजिए अब की आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, प्रियंका के नेतृत्व में होगी, और आने वाला जो 24 है उसका भी संकेत हो चुका है। बाबा और दोनों जोगी मोदी दोनों जाने वाले हैं, बचने वाले नहीं हैं। कहाँ जाएंगे? जोगी चले जाएंगे अपना तो गोरखपुर मत है, और मोदी जी कहते हैं मैं चला जाऊंगा, मेरे पास कोई है ही नहीं है, झोला लेके निकला हूँ, तो झोला लेके चले जाएंगे। उनके लिए अब यहाँ उत्तर प्रदेश में और देश में कोई जगह नहीं।
देखिए उन्होंने आप लगा लड़की हूँ लड़ सकती है, बात आपने लगाई है जी। और क्या वाकई में कांग्रेस देखिए यहाँ हाँ, पर प्रियंका गांधी ने जो हम लोगों को ये नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को 40% जो है टिकट में राजनीति में भागीदारी दी है। महिला कहाँ लड़ पाती बताइए, घर पे क्यों नहीं लड़ पाती है? महिला निकलना शुरू कर दी है। देखिए इतनी किसके लिए निकल रही इतना है? अब वो बाबा उन्होंने गांधी को नहीं मानने वो लोग वोट की बात करते हैं और कई सारे मुद्दों पे बीजेपी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर। हमलावर है तो कहाँ प्रियंका गांधी जी हमारी काम कर रही है? एक कदम चलेंगे 4 कदम हम महिलाओं तैयार है चलने के लिए। इतना रैली जगह जगह हुआ है, देखे नहीं है कितनी महिलाएं हम लोगों के साथ चली हैं। प्रियंका गांधी जी का इंतजार था, इंतजार हो गया, आ गई हैं। अब देखिए जब से आई है तब से बढ़ता कारवा चला जा रहा है। कुछ कहेंगे बाबा और तो ढोंगी खुद ही है, वो क्या कहेंगे? हम वो गाली दे रहे हैं गांधी जी को, उनको क्या पता है कि गांधी जी ने किस तरह से अपने देश को आज़ाद किया है? अरे वो तो खुद जाके आरएसएस वालों से मिल के, क्यों नहीं उनको ढोंगी बनाते? मोदी योगी को क्यों नहीं बनाते? ये लोग तो जो है बिना औलाद के हैं, औलाद का दर्द क्या जानेंगे ये लोग तो खुद ही है। उन लोगों की औलाद होती ना तो औलाद का दर्द जानते। जितना लोगों को मार डाले ये लोग जब से सरकार बनाए हैं, महंगाई से लोगों को मारे, कोरोना काल में सबको मार दिए जगह जगह। बताइए लहाछे इतना जो नदियों में फेंका गया, जलाने की जगह नहीं थी। ये लोग करेंगे क्या? जिंदा लोगों को मार दिए, जो मरने वाले नहीं थे वो भी मर गए। ये लोग कोई सुविधा दिए? ये बीजेपी वाले जो ढोंगी बन के आए हैं, अभी 2022 में ही लोगों को समझ में आ जाएगा। योगी जी ने कहा है हमने सब कुछ किया, सब लोग कोई और विपक्ष आया नहीं अब तक देखने के लिए। अरे आजमगढ़ में क्या बना के चले गए हैं योगी जी? बताएं कि आजमगढ़ में क्या बनाए हैं? आजमगढ़ में क्या बनाए हैं बताएं? वो योगी जी बताएं कि आजमगढ़ में क्या बनाए हैं उन्होंने? कुछ तो नहीं। एक्सप्रेसवे उनके घर के था, योगी जी के बाप बनवा के गए थे क्या? मोदी जी के बाप आए थे बनवाने? आए बताएं? वो इंदिरा गांधी राजीव गांधी का पास किया हुआ था, कलम पे जो लिख देगा बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो उस संविधान को कोई मिटा दे? कोई मिटा दे उस संविधान को? उन्होंने संविधान को चलाया तो इंदिरा गांधी ने चलाया, और आज इंदिरा गांधी के स्वरूप आ गई है प्रियंका गांधी, और वही करके दिखाएगी। और 2000 देख लीजिए, 27 तक कोई किसी की सरकार बनने वाली नहीं है, और इस बार भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम महिलाएं कार्यकर्ता हैं, ये बात करेंगे इसके ऊपर। इन्होंने अपनी बात रखी बड़ी बेबाकी से, यहाँ पब्लिक रखी अपनी बात को। तब तक ले नमस्कार, ब्रजेंद्र यादव, आजमगढ़, द लाइव टीवी के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।